अक्सर किसानों को खेती घाटे का सौदा लगता है। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमेशा खेती की है, परंतु उन्हें नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला। किसान साथियों, अगर खेती को सही समय पर और सावधानी पूर्वक किया जाए तो खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे बाजार के अंदर किसी चीज़ की उपलब्धता बहुत ज़्यादा कम हो और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो उस चीज़ के बाजार भाव हमेशा अच्छे देखने को मिलते हैं। अगेती मूली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि कम खर्चे में अच्छा मुनाफा दे सकती है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, अगेती मूली खेती एक ऐसी खेती है जिसमें कम खर्चे के अंदर किसान साथी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, परंतु इसके अंदर बहुत सारी सावधानियां और इसके साथ साथ समय का विशेष ध्यान रखना होता है। तो साथियों, आज अपन बात करते हैं अगेती मूली की खेती किसान साथी किस प्रकार कर सकते हैं और किस समय पर खेती करने पर किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, जिस प्रकार से अगेती मूली खेती फायदेमंद है, उसी प्रकार से किसानों के लिए नुकसान का सौदा भी हो सकती है, क्योंकि अगेती मूली खेती एक प्रकार से जुआ अपन इसको बोल सकते हैं। क्योंकि साथियों, क्योंकि अगेती मूली खेती का जो समय है वो जुलाई और अगस्त का होता है और इस समय बारिश लंबी समय तक बारिश चलती है, तेज़ बारिश होती है। इसी के साथ इसमें टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। तो इस समय जो अगेती मूली खेती किसान साथी करते हैं उसमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कटने की समस्या आ सकती है, विल्ट आ सकता है। इसी के साथ अन्य प्रकार के जो रोग लगते हैं, जो फंगस जनित रोग होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, वो मूली की फसल में अपने को, अगेती मूली की फसल में अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो जो किसान साथी अगेती मूली खेती करते हैं उनको इन प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव करने के लिए काफ़ी सारी सावधानी रखनी पड़ती है, काफ़ी सारे स्प्रे निकालने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगेती मूली खेती जिस प्रकार से फायदेमंद है, उसी प्रकार से इसमें किसानों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर 10 किसान अगेती मूली खेती करते हैं तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 किसान ही सक्सेस हो पाते हैं अगेती मूली खेती करने में। तो साथियों, शुरू करते हैं। अगेती मूली का जो समय है वो क्या रहने वाला है और किस समय किसान साथी अगेती मूली खेती अपने यहाँ पर कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में अपने यहाँ पर अगेती मूली खेती कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि किसान साथी अगर अपने यहाँ पर अगेती मूली खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन सी तैयारियाँ अपने यहाँ पर खेतों के अंदर करनी होती है। साथियों, अगर आप अगेती मूली खेती करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर खेतों के अंदर आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी। जो आपका जो भी प्लाऊ या मोर प्लाऊ जो भी आता है उसके माध्यम से आपको गहरी जुताई करनी है और उसके बाद आपको अपने यहाँ पर मूली का जो बीज है उसकी बुआई अपने यहाँ पर करनी है। अगर आप मूली का जो बीज है उसको बेड विधि के माध्यम से लगाएं, अगर ड्रिप के माध्यम से या बेड विधि के माध्यम से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगेती मूली की खेती जब करते हैं तो उस समय बारिश का सीजन चल रहा होता है, तो बारिश के कारण मूली के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोग देखने को मिल सकते हैं। तो आप हो सके अगर बेड विधि के माध्यम से लगाएं। अगर बेड विधि का आपके यहाँ ऑप्शन नहीं है, ड्रिप सिंचाई उपलब्ध नहीं है, तो आप जो नॉर्मल जो बलुई मिट्टी है उसमें सामान्य फ्लैट सरफेस पर भी आप लगा सकते हैं। परंतु तैयारी करते समय आपको जो गहरी जुताई के लिए हल उपयोग करते हैं, प्लाऊ या मोर प्लाऊ, उसका इस्तेमाल आपको करना है। क्योंकि अगेती फसल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आप जब अपने यहाँ पर भूमि में अगेती मूली खेती करते हैं तो उस समय बारिश का सीजन चल रहा होता है। तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो उस समय खरपतवार उगने की जो समस्या है वो भी अपने को ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप अपने यहाँ पर बुआई से पूर्व पेंडामेथालिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जर्मिनेट होने से पहले पेंडामेथालिन का इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। अब बात करते हैं किसान साथी अगेती मूली की खेती करते समय कौन कौन से बीजों का इस्तेमाल करना। अपने यहाँ मार्केट के अंदर एवरी वाइट करके मूली आती है, जो भी अच्छी F1 वेराइटी आती है हाइब्रिड में, तो उनका इस्तेमाल किसान साथी अपने यहाँ पर खेतों में बुआई के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं मूली के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं। तो साथियों, मूली के अंदर बारिश के समय और टेम्परेचर बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा रोग देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से जो मूली की फसल है जो छोटी होती है तो उस समय कटने की जो विल्ट की जो समस्या आती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ज़्यादा बारिश की वजह से जो मूली होती है तो उसके अंदर कालापन भी अपने को देखने को मिल सकता है। ये दोनों ही फंगस जनित बीमारियाँ होती है। तो इसके लिए किसान साथी अपने यहाँ पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है तो अपने यहाँ पर टेबुकानाजोल या एजोक्सिस्ट्रोबिन टेबुकानाजोल जो फंगीसाइड आती है, इसी के साथ अपने यहाँ पर थाइपोनेट मिथाइल का इस्तेमाल भी आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ किसान साथियों, अपने यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो बारिश होती है उस समय कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ लट के लिए आप इमामेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोरोपिड का आप बदल कर स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मूली की फसल कीटों और बीमारियों से बची रहेगी। तो साथियों, आपको ये जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं, जो वीडियो के माध्यम से आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।